प्रदेश में घटते भू जलस्तर को लेकर सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसानों को रास नहीं आ रही है। किसानों ने सरकार की इस योजना का विरोध शुरू कर दिया है। आज सिरसा के किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष सांकेतिक धरना देकर रोष जताया है और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस योजना को वापस लेने की मांग की है। वहीं किसान नेता जसवीर सिंह भाटी ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कहा है कि किसानों को अपना कर्ज उतारने के लिए धान की खेती करना अनिवार्य है। जिस भूमि पर वो धान की खेती करते हैं उस पर दूसरी फसल पैदा ही नहीं हो सकती। ऐसे में किसान कोरोना से तो नहीं लेकिन कर्ज से जरूर मर सकता है। मांग हमारी सरकार से सीधी सी एक ही है, धान लगाने पे जो पाबंदी लगाई गई है वो किसान से क्यों बैर कमा रही है सरकार। आज जो समय चल रहा है वो कोरोना का समय है। कोरोना के समय पहले हमें मंडियों में खींचा गया, मंडी में कणक लाओ बेचो, पहले हम खेतों में काटी, सोशल डिस्टेंस हमारा वहाँ टूट गया। और यहाँ कहते हैं सोशल डिस्टेंस रखो, हम रखते हैं, सब कुछ करते हैं, बीमारी से हमें डर लगता है, पर सरकार से जो डर लगता है सरकार से कौन बचाएगा। इस समय पे सरकार ने ये तुगलकी फरमान क्यों बनाया क्यों किसान पे थोपा है। हम धान लगाएंगे, हर किसान को ये अपील है भाई वो अपने खेत में जितनी ज़मीन में धान लगाता था उतनी ज़मीन में ही धान लगाए, वो इससे कम धान ना लगाए। सरकार ने रोकना है, सरकार ने नहीं खरीदना, उस दिन हम रहे। सरकार का राइट नहीं था कि इस तरीके से किसान को रोकती, सरकार ने गलत रोका है। अगर रोका है तो हम नहीं रुकेंगे। कर्जा उतारना है, किस चीज़ से उतारेंगे? किसान कर्जे से मर रहा है, कोरोना से नहीं मरेगा, किसान कर्जे से मरेगा। किसानी को बचाना है तो कर्जा उतारना पड़ेगा, या सरकार माफ करे, नहीं हमें अपनी मर्जी की फसल बीजने दे। वहीं किसानों का कहना है कि इस समय नरमे कपास की बिजाई का समय लगभग जा चुका है। ऐसे में किसानों के पास धान की खेती के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। उनकी जमीन पर इस समय धान के सिवा दूसरी खेती नहीं हो सकती है। इसलिए किसानों ने सरकार से तुरंत इस योजना को वापस लिए जाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने सरकार द्वारा धान की खेती नहीं करने पर 7,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर कहा कि इससे किसानों की भरपाई नहीं हो सकती। सर, हम बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज जितनी भी किसान जथेबंदियां और हमारा जट भाईचारा वेलफेयर एसोसिएशन और सामाजिक कुछ संगठन हमारे साथ आए हैं, तो सरकार ने एक धान लगाने वाला जो फरमान जारी किया है, सबसे बड़ा पहलू हमारा ये है। और वो जारी उस टाइम किया है जब नरमे की बिजाई लगभग ख़त्म हो चुकी है और आगे जो सरकार कह रही है आप मक्का बीजो, मूंग बीजो या दूसरी फसलें बीजो, वो हमारी ज़मीनों में हो नहीं सकती। जो घग्गर बेल्ट की पक्की ज़मीन है उसमें पानी रुकता है, उसमें सिर्फ धान ही हो सकता है। उन किसानों की मजबूरी है धान लगाना, इसलिए वो धान लगाते हैं। तो सरकार ऐसे फरमान जारी कर रही है और ऐसे टाइम में जारी कर रही है जब हर देश का हर नागरिक एक भयंकर बीमारी से जूझ रहा है और सरकार को भी पता है कि सारे संगठन इकट्ठे होकर इस वक्त काम नहीं करें तो इन पर ये फरमान हम थोप दें। हमारे पर ये फरमान थोपे जा रहे हैं। पहले पराली वाला फरमान थोपा जा रहा था, अब हमारे पर जो धान ना लगाने वाला फरमान इस टाइम थोपा जा रहा है कि किसान को संभलने का टाइम ही नहीं दे रही। कि सरकार के ऐसे लोग जो अफसरशाही सरकार पर हावी हो चुकी है और वो वहाँ चंडीगढ़ में एसी दफ्तरों में बैठकर बिल्कुल किसानों की समस्या को ना समझते हुए फरमान लागू करवा रही है और सरकार वो फरमान लागू कर रही है। गौरतलब है कि सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सिरसा खंड का चयन किया है। सिरसा खंड में ज्यादातर किसान घग्गर नदी के आसपास वर्षों से धान की खेती करते आए हैं। ऐसे में धान वाली जमीन की मिट्टी बिल्कुल चिकनी हो चुकी है और इस चिकनी मिट्टी में अन्य फसल की पैदावार नहीं हो सकती है। इस योजना को लेकर आज किसानों में रोष व्याप्त है। अब देखना होगा कि किसानों के रोष को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।